और जज साहब ये मामू ने क्या किया कि जो प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम मामू ने थी किया, तुमने उन्हें कुछ नहीं किया। बेचकर इन्होंने खसारे की जद में तमाम अपने नाम कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया जो राइट थे। मैं चाहता हूँ कि वो भी इनसे लिया जाए और मुझे वापस दिया। ये मतलब कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको? सर मेरा मानना ये है कि वो प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी, तो उनके बाद क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ, जाहिर सी बात है मेरी सिस्टर्स तो इसको नहीं चला सकती, तो ये मेरे ऊपर ही है कि मैंने उस कंपनी को चलाना है और उसको डिलीवर करना है, उसे डेवलप करना है और कवर अप करना है। इसलिए आपने ये कहा, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? आपने कहा कि ये तो प्लॉट जो था वो आपके क्या हकमैर से खरीदा था? खरीदा तो बहुत पहले था ख्वाजा साहब, जब मेरी शादी हुई तो तब मुझे दिया गया। ये मुझे आज कोर्ट में आकर पता चला है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो जो जमीन थी फैक्ट्री की वो और घर मामा के नाम है, और मुझे लगता है कि ये भी मामू का एक खेल है कि इस वक्त जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई है किसी तरह इसके बेटे को बाहर धक्के मार के निकाल कर, क्योंकि मैं इस वक्त घर से बाहर, मैंने तकरीबन 1 वीक से घर छोड़ दिया है क्योंकि मामा मेरी बात नहीं सुन रही और मामू को दोबारा उस कंपनी में लाना चाहती है। एक हफ्ते से जो मामा के पास नहीं रह रहे हो तो कहाँ फिर सिद्रा के घर रह रहे हो? जी बिल्कुल वहीं होंगे और कहाँ होंगे? रहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल वहीं होंगे। अब मुझे क्या पता, निकाह भी किया, मैं आपसे पहले भी बयान कर चुकी कि मुझे तो शक है इन्होंने निकाह किया। मैं अपने दोस्त के घर रहता हूँ, सिद्रा तो ये भी दोस्त ही है ना, और क्या फैमिली वाली हूँ मैं कोई रोड पे रहने वाली नहीं है। आप मुझे गलत कैरेक्टर नहीं मेरा साबित करें। आप जज साहब कोई भी सेक्रेटरी आप रखते हैं या कोई भी आपके मतलब पर्सनल सेक्रेटरी है, वो आपके साथ इस तरह से बैठेगी? मुझे जो गलत लग रहा है मैं बोलूंगी, और अगर उमर का ये कहना है कि मैं प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं तो मैं मतलब 2 सालों में जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है मैं इसको फिर से बात तो सुनने दो। ये सुनते ही तो नहीं है, आज यहाँ लाने की घर वापस नहीं आएंगे, आप फिक्र ना करें। आप बताएं क्या कह रही? अब जब आपको पता है जज साहब, मैं तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है। नहीं आएगा वापस, आप बात तो बताएं। अब अगर मैं इसको कोई अच्छी बात समझा रही हूँ या कुछ भी कह रही हूँ तो इसको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ या मैं इसके लिए कुछ गलत चाह रही हूँ या इसको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए बोल रही हूँ। मुझे दिखता है, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैं इस पे हुक्म चला सकती हूँ। लेकिन आज ये जब ये कहता है कि मुझे मेरा हक दो तो मुझे तकलीफ होती है। बिल्कुल मुझे तकलीफ हो रही है। कह रहा है, लेकिन देखें एक बात जो बच्चा कर रहा है ना, थोड़ा उसमें आप गौर करें। मैं फैसला तो जो करूंगा बाद में करूंगा कि वो ये कहता है कि ये मामू जान जिसकी परफॉर्मेंस पिछले 6 साल में ये है कि फैक्ट्री तो नीचे जाती गई, 6 करोड़ का लॉस कर गई, मामू के हमारे एसेट्स भी बिक गए और एसेट्स भी बिक गए। और मामू की बस में सफर करते थे और किराए के मकान में रहते थे तो उनकी 2 कारें भी आ गई, उनका बंगला भी आ गया, उनके बच्चों का रहन सहन भी बदल गया। नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अच्छी सैलरी दे रही हूँ तो उनकी भी बेटियां हैं, बेटे, उन्हें लगा होगा मुझे अपने घर को अच्छा करना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाया। हो सकता है उमर भी कल को शादी करे तो उमर का भी एक ख्वाब हो कि मैं अपने घर को अच्छे से बेहतर बनाऊं, साफ सुथरा करूं। तो अगर उन्होंने ये किया तो उन्होंने कोई कसूर नहीं किया।